दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, अगर आपने इसको देखा नहीं है तो आप इसको जरूर से देख लेना। क्यों अब खराब समय आ सकता है और निफ्टी में क्या सिचुएशन बन सकती है टेक्निकली और फंडामेंटली, और इस खराब समय में कौन कौन से 2 ETF है जो काम आएंगे इन्वेस्टर्स के, उसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन किया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के Q4 के रिजल्ट अपन देखने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन के साथ भी कुछ रिजल्ट का डेटा है जो कि काफ़ी शॉकिंग देखने को मिला है। चेक करते हैं रिजल्ट को, बट उससे पहले एक बार अपन ओपनिंग देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है यूएस मार्केट की। तो 240 पॉइंट्स नीचे है, 0.48 यानी आधे % की मंदी है डाउ जोन्स में, लेकिन नैस्डैक अभी आधे % ऊपर है और फैंग भी आप देख सकते हैं 0.5% ऊपर है। यानी टेक कंपनीज में इन्वेस्टर्स अभी भी एक्टिव है। कल हमने देखी प्रॉफिट बुकिंग, और कल मैंने आपको कहा था कि डाउन ट्रेंड नहीं है, ये छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि इतना चलने के बाद में 1-2% इंडेक्स गिर जाता है, काफ़ी नॉर्मल होता है टेक कंपनीज का इतना गिरना। साथ में क्रूड को भी देख लेते हैं, तो क्रूड के अंदर कुछ खास चेंजेस नहीं है, रिकवरी आई है और रिकवरी भी सस्टेन कर रही है, विच इज़ नॉट गुड, लेकिन यहाँ से ऊपर भी नहीं गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बाकी अपन सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं, फिर आगे चल के आगे वाले वीडियोस में आगे की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज। कल भी बातचीत की थी इसको लेकर कि आज इन्वेस्टर्स यहाँ पे फोकस रखेंगे। प्लस मैंने आपको Q4 की एक्सपेक्टेशन का डेटा भी दिया था, अगर आपने चेक किया है तो आपको पता चल चुका होगा कि एक्सपेक्टेशंस हो चुकी है मिस। सबसे पहले अपन प्रॉफिट के मार्जिन को देखते हैं, तो 17% का मार्जिन था पिछले साल, 15.59% का हो चुका है, तो मार्जिन में गिरावट है। एक्सपेक्टेशन में भी शायद कुछ ऐसा ही था, आगे चल के चेक कर लेते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी के गिरे हैं और इसमें ठीक है, ये Q3 का है और ये Q4 का है, तो 17 to 15% के प्रॉफिट के मार्जिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज बेसिस में 26% की ग्रोथ आई है कंपनी की सेल्स में, और 21% के साथ में प्रॉफिट इसके गिरे हैं, प्रॉफिट इसके डाउन गए हैं। अब कल हमने बातचीत की थी कि प्रॉफिट 48% के साथ में बढ़ना चाहिए था और सेल्स कंपनी की 53% के साथ में बढ़नी चाहिए थी। 984 करोड़ से बढ़ के 1508 करोड़ की होनी चाहिए थी, जो कि आप देख सकते हैं 984 करोड़ से बढ़ के 1500 तो नहीं, लेकिन 1200 समथिंग कुछ करोड़ की है। तो रेवेन्यू में भी हम बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की है, CNBC TV18 पोल की। और साथ में प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट बढ़ने का अनुमान था 48% के साथ में 172 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जो कि काफ़ी कम है, जस्ट 91 करोड़ का प्रॉफिट है। और मार्जिन्स में गिरावट की बात की थी 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1%, तो ये 16.1 होना चाहिए था, लेकिन अभी 15 पॉइंट समथिंग कुछ देखने को मिला है। नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। बाकी इन्वेस्टर्स ने तो यहाँ पे प्लानिंग की थी कि चलो ठीक है स्टॉक को ऊपर लेकर चलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट है, तो ये अपर बॉटम या फिर हम ये कह सकते हैं कि हायर लोज के साथ में स्टॉक ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट करने की तैयारी थी, लेकिन ब्रेकआउट हुआ नहीं। देखिए दोस्तों, ये वही लेवल है जब हमने बातचीत की थी, स्टॉक गिरा था और डस्ट सेटल होने का वेट किया था। ये कैंडल बनी थी। ये जो कैंडल का टॉप पार्ट है ये रेसिस्टेंस बन गया था, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये सपोर्ट बन गया था। सपोर्ट टूटा यहाँ पे 2 बार, लेकिन रेसिस्टेंस एक बार भी नहीं टूट पाया। इसका मतलब सिग्नल है वीक। बाकी देखते हैं कि कल कैसा यहाँ पे माहौल बनता है, क्योंकि रिजल्ट आए हैं मार्केट के बंद होने के बाद में। बाकी कुछ और भी फ्रंट्स थे जहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी फोकस करेंगे, जैसे कंपनी के वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, कंपनी के पास में नए ऑर्डर्स आए हैं क्या, गाइडेंस क्या है कंपनी की, वो अपने को कल पता चलेगा। तो मेजर जो एक्शन है वो आपको कल ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद में सेकंड कंपनी को देखते हैं जिसका नाम है भारती एयरटेल। यहाँ पे भी रिजल्ट आ चुके हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, शाम को 5 बजे के आसपास 1.84% की तेजी इसमें मिली है। डिविडेंड 24 रुपीज़ का इसने डिक्लेयर किया है। प्रॉफिट के मार्जिन इसके फ्लैट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज बेसिस में चीज़ों को देख लेते हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट डिक्लाइन करने की बात की थी। देखो ये एक्सपेक्टेशन का डेटा है, नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन बाय ओवर 30%, यानी 30% से ज़्यादा इसके नेट प्रॉफिट गिर सकता है वाइनवा बेसिस पे। ठीक है, तो अब एक्चुअल प्रॉफिट कैसे है उसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो डेटा है ना, ये QOQ बेसिस का है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं प्रॉफिट गिरता हुआ, ये QOQ बेसिस का दिया है। एक्चुअली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वाइनवा बेसिस की, तो अपन वाइनवा बेसिस ही देखेंगे चीज़ों को। तो प्रॉफिट इसके गिरे 34% के साथ में वाइनवा बेसिस में, तो मार्केट की एक्सपेक्टेशन के आसपास है। रेवेन्यू कंपनी के जंप कर चुके हैं 16% के साथ में, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का गिरा है।
देखते हैं कि कल मार्केट इसको कैसा रिएक्शन देगा, क्योंकि नंबर्स तो इन लाइन है। 30% की बात की थी लेकिन 34% गिरा है, थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा गिर गया इसका। सो ये सपोर्ट है और ये रेसिस्टेंस है। स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है, जो कि अच्छे मोमेंटम में था, अब ट्रेंड के साथ में था। आप देख सकते हैं बॉटम यहाँ पे ऊपर शिफ्ट करे थे, यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा ट्रेंड बना था, लेकिन अब चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। सो जब तक ये लाइन ब्रेक नहीं होगी, जब तक स्टॉक पॉजिटिव नहीं होगा, तो कल देखते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं। इसके बाद में एक और कंपनी लेते हैं, टाटा मोटर्स सीवी, यानी कमर्शियल व्हीकल, जो इंडिया के ऊपर टोटली डिपेंड करती है। इसका पीवी वाला जो पार्ट है वो हम बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है यूएस के ऊपर। अब तो देखो यूएस की सिचुएशन भी क्या ही कहे, क्योंकि वहाँ पे जैगवार और जो भी इसकी लैंड रोवर की जो कार्स है उसको वापस से बुलाया था कंपनी ने कि उसमें कुछ खराबी है तो हम उसको ठीक करते हैं, तो वो नेगेटिव है। प्लस सीवी की बात करें तो यहाँ का जो ग्रोथ है वो इसको मिलेगी, बट अब यहाँ पे भी ग्रोथ नहीं आएगी ऐसा लग रहा है मार्केट के अंदर चीज़ों को देखते हुए। तो यहाँ पे भी सेंटीमेंट अब इसके लिए काफ़ी वीक हो चुके हैं। बाकी नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। 4:30 बजे के आसपास के इसके रिजल्ट है और इसमें आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट कंपनी का 35% के साथ में जंप कर चुका है। सो ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, 35% की ग्रोथ, 1800 करोड़ का प्रॉफिट, 4 रुपीज़ का डिविडेंड, और रेवेन्यू कितना बड़ा है, 19% के साथ में बड़ा है। प्रॉफिट इसका 35% के साथ में बड़ा है, यानी मार्जिन इसके एक्सपेंड हुए हैं। सो रिजल्ट अच्छे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैटर्न यहाँ से ब्रेक हो चुका है और जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं होगी, जब तक कोई अप ट्रेंड इसमें नहीं है, स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। यहाँ से देखते हैं ब्रेक डाउन करता है या फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है। रेसिस्टेंस के बीच में गैप है 16% का, तो कल अगर यहाँ से कुछ ब्रेकआउट आता है, अच्छी कैंडल बनती है, तो फिर ट्रेडर यहाँ तक के लिए जाने की कोशिश करेगा। इसके बाद में ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके भी रिजल्ट को देख लेते हैं। काफ़ी इन्वेस्टर्स के पास में ये कंपनी है, काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है इसके अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन इसकी काफ़ी ऊपर है। अभी देखिए दोस्तों, रिजल्ट आए थे इसके 2:16 पर, यानी इसका रिएक्शन मार्केट दे चुका है। तो रिएक्शन था नेगेटिव, यानी रिजल्ट हम कहेंगे कि ओके थे और स्लाइटली मिस कर गए थे एक्सपेक्टेशन को। बाकी रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। 6% का जो मार्जिन था 9% का हो चुका है। प्रॉफिट एंड सेल्स में भी अच्छी ग्रोथ है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं, 460 से 850 मिलियन रुपीज़ के आसपास है। तो प्रॉफिट एंड सेल्स अच्छी ग्रो कर चुकी है, जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं सेल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि मार्जिन इसके एक्सपेंड हुए हैं। अब एक रीज़न ये भी हो सकता है कि रेसिस्टेंस पे ब्रेक आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब मार्केट अच्छा नहीं हो। सो कल पता चलेगा एक्चुअली कि मार्केट को इसके रिजल्ट कैसे लगे। एक स्विंग यहाँ पे स्टॉक ने दे दिया है, बट जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव था, अभी का जो स्ट्रक्चर है वो इसका नेगेटिव है। सो अगर ब्रेकआउट नहीं मिला तो फिर हाई चांसेस है स्टॉक अपने सपोर्ट को लेने की कोशिश करे, और ब्रेकआउट मिल गया तो ठीक है, फिर अच्छी बात है, फिर अगला रेसिस्टेंस के लिए यहाँ पे इसको देखने की कोशिश की जाएगी। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।